पत्रिका देश हरियाणा के पिछले एपिसोड में हम महात्मा ज्योतिबा फूले के 4 पत्रों को अब तक पढ़ चुके हैं और आज जिस 5वें पत्र की तरफ हम बढ़ेंगे वो ज्योतिबा फूले के एक ऐसे पहलू को हमारे सामने रखता है जिसके बारे में या तो बहुत कम लोगों को जानकारी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं। ज्योतिबा फूले अपने समय से कितने आगे की सोच रखते थे, आज के पत्र के जरिए उस बात का हमें पता चलेगा। दूसरों को सिर्फ नसीहत ही नहीं देते थे बल्कि अपने निजी जीवन में उसे उतार कर तब दूसरों के सामने बतौर उदाहरण वे प्रस्तुत होते थे। तो आज का पत्र ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं के ऊपर चर्चा करता है जिससे उनके ख्यालों का पता चलता है। तो चलिए मेरे साथ, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, कूल जौहार। आज के पत्र का विषय है ज्ञानोबा कृष्णा जी ससाणे को 5 पत्र। तो आज ये 5 ही पत्र जो है वो उन्होंने ज्ञानोबा कृष्णा जी ससाणे को लिखे थे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह संपादकीय भूमिका पढ़ रही हूं, उसके बाद पत्र पे आएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले की अपनी संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रसूति गृह में पैदा हुए बच्चे को गोद लिया और उसका लालन पोषण किया। ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि यशवंत राव जो थे वो उनके अपने पुत्र नहीं थे बल्कि दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए, जो उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से लिया था यशवंत राव को गोद। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यशवंत राव का जीवन किस प्रकार रहा फूले दंपत्ति के बाद। तो यहां उसका एक छोटा सा जिक्र है। यशवंत राव को उन्होंने शिक्षित किया जो डॉक्टर बना। उस समय समाज में जातिवाद था जिस कारण यशवंत राव के विवाह में बड़ी कठिनाई आ रही थी। ज्योतिबा फूले ने अपने मित्र व सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ता की बेटी लक्ष्मी के साथ यशवंत का विवाह करने की योजना बनाई। लक्ष्मी को अपने घर में रखकर उसकी शिक्षा का इंतजाम किया। इस दौरान अनेक पारिवारिक व सामाजिक दिक्कतों का सामना किया जिसकी ओर इन पत्रों में संकेत है। इन पत्रों से ज्योतिबा के हृदय के अछूते पहलुओं का हमें पता चलता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पत्र जो है कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर करता है। गौर करने की बात है कि ज्योतिबा फूले अपने पत्रों की शुरुआत सत्यमेव जयते से करते थे। सत्य की जीत के प्रति यह उनकी अटूट आस्था ही है। तो अब पहला पत्र पढ़ रही हूं, उसके जरिए आपको पता चलेगा कि कुछ ही पंक्तियों में, कुछ ही सेंटेंसेस में वे सारी बात कह देते थे। बार बार मैं बोल रही हूं कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है इसमें पता चलती है कि बहुत लंबे लंबे पोथी पुराण वो नहीं लिखते थे पत्रों की जगह, बहुत छोटे में संक्षिप्त में अपनी बात रख दिया करते थे। सुनिए, पत्र 1 सत्यमेव जयते, दिनांक 13/9/1888 मतलब 13 सितंबर 1888 को लिखा गया था। यह पत्र माननीय ज्ञानोबा कृष्णा जी ससाणे, एक धर्म पुस्तक और व्याकरण, सिर्फ 2 पुस्तकें रख ली हैं, बाकी की सभी पुस्तकें और स्लेट वापस भेज दी हैं। उनका कोई उपयोग नहीं। चिरंजीवी लक्ष्मी 4वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में जा रही है। तो लक्ष्मी इनकी होने वाली बहू जिसे इन्होंने अपने घर में रख लिया था और उसकी सारी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम स्वयं किया था। तो ये जो बात थी अपने जमाने से बहुत आगे की सोच थी। हम आज मॉडर्न इंडिया में जी रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई अपने होने वाली बहू को अपने घर रखता हो और उसके एजुकेशन का सारा भार अपने ऊपर ले लेता हो। तो उस समय ये कितनी आगे की सोच थी, इतनी आगे कि आज भी हम इतने मॉडर्न नहीं हो पाए हैं। उसके लिए आवश्यक सभी पुस्तकें यहां खरीद ली हैं। कृपया करके बच्ची के जन्म की तारीख लिख करके भेज दीजिए क्योंकि सरकारी स्कूल के अध्यापक को उसकी जरूरत है। बच्ची की पढ़ाई बढ़िया चल रही है, लेकिन उधर से आए हुए लोगों को देखने के बाद, उधर से मतलब बच्ची के मायके की तरफ से आए हुए लोग, उधर से आए हुए लोगों को देखने के बाद उसकी पढ़ाई में नुकसान होता है। छोटी बच्ची दिखाई है, 4वीं कक्षा में पढ़ती हुई दिखाई है,
तो छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 साल के बच्चे होते हैं इस उम्र के, या अधिक से अधिक 9-10 साल के, तो अपने घर वाले लोगों को उनसे बिछड़कर ससुराल में भावी ससुराल में आ गई है, तो मायके की तरफ से कोई आता होगा तो लक्ष्मीबाई जो हैं वो इमोशनल हो जाती होंगी उन सबको देखकर। इसलिए उसको अच्छी तरह लिखने की आदत पड़ जाती, तब तक उधर से अर्थात हड़पसर से, विद इन ब्रैकेट है ये, अज्ञानी अनावश्यक लोगों को यदि नहीं भेजेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अज्ञानी जिन्हें मतलब जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, आके जरूर बुरा भला कहते होंगे कि अभी शादी भी नहीं करी है और बच्ची को रख लिया है, या ये भी कहते होंगे कि दहेज भी नहीं मांग रहे हो, दहेज प्रथा शुरू से ही थी। तो ये एक अनोखी पहल उन्होंने करी थी। आदि सत्य महाराज तात्या साहब के लिए जी काले सत्य शोधक समाज का कारकून। दूसरा पत्र सत्यमेव जयते दिनांक 24 सितंबर 1888 यानी कि 24 सितंबर 1888 को लिखा गया था। यह पत्र चिरंजीवी सत्यरूप ज्ञानोबा कृष्णाजी ससाणे, बहुत बहुत आशीर्वाद। घरवाली ने घर का सारा काम संभालते हुए लक्ष्मी को खुली छूट दी है। लक्ष्मी इनकी होने वाली बहू, इसीलिए उसकी पढ़ाई अच्छी तरह होगी, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए मैं निर्मीक के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सब कुशल आदि सत्य महाराज, आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो यहाँ पर इन्होंने घरवाली से, इनका मतलब है माता सावित्रीबाई फूले से। तो ऐसा कितना देखने में आता है कि बहू को घर लाते ही समझते हैं कि एक बंधक मिल गया है, बंधवा गुलाम मिल गई है, दहेज भी लेते हैं, बेटी भी लेते हैं और उसे गुलामों की तरह रखते भी हैं। बेशक समय समय पर कपड़ा जेवर देते रहते हैं, लेकिन उसकी सुख सुविधा का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता ससुराल में। लेकिन यहाँ पर माता सावित्रीबाई फूले ने अपनी होने वाली बहू की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उसे घर के सभी कामों से फ्री रखा है, ऐसा इस पत्र के जरिए समझ में आ रहा है मुझे। तो ऐसी सोच एक समाज की हो जाए तो इसकी तरक्की को कौन रोक सकता है भला। तीसरा पत्र सत्यमेव जयते चिरंजीवी सत्यमृति ज्ञानोबा कृष्णराव ससाणे, हड़पसर, अनेक आशीर्वाद। दिनांक 30 सितंबर को चिरंजीवी काशीबाई उर्फ लक्ष्मीबाई पूना में हमारे घर बच्ची को देखने के लिए आई थीं। तो काशीबाई शायद जो इनकी होने वाली समधन होंगी, भावी समधन, उनका नाम रहा होगा, क्योंकि ऐसा पत्र पढ़ के क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रही हूं। उस समय उन्होंने चिरंजीवी राधा उर्फ लक्ष्मीबाई की अच्छे से कान खिंचाई की। इससे हम सभी को बड़ी संतुष्टि हुई। शायद ये कहा होगा कि सारा टाइम जो है वो आपकी होने वाली सास घरेलू काम में लगी रहती हैं और आप सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती हैं और घरेलू कोई काम नहीं करती। जैसा कि एक ट्रेंड है कि जब मायके से माता पिता आते हैं तो वो देखते हैं कि लड़की ने घर ठीक से संभाल लिया है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं है तो फिर वो बोलते हैं कि भाई ठीक से देखा करो, कोई शिकायत का मौका ना दो। इस तरह की बात यहाँ पर रखी जा रही है। हमने लक्ष्मीबाई को दूसरे दिन हड़पसर भेजना निश्चित किया था, लेकिन पत्नी ने उसे रुकने का बहुत आग्रह किया, इसलिए हम सबको क्षमा कीजिए। सब कुशलता आदि सत्य महाराज। दिनांक 2 अक्टूबर 1888, 2 अक्टूबर 1888। आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले, VGG का कारकून। तो ये बहुत एब्रीविएशंस में लिखा हुआ है और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है। मैंने नेट पर सर्च भी किया, लेकिन इस बाबत कोई जानकारी मैं जुटा नहीं पाई। तो बेहतर होता कि सर जो हैं देश हरियाणा पत्रिका की तरफ से इस पे थोड़ा सा अगली बार मेंशन कर दें कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये जो एब्रीविएशन है, ये किस चीज के लिए है। चौथा पत्र सत्यमेव जयते दिनांक 18 अक्टूबर 1888 यानी कि 18 अक्टूबर 1888 को लिखा गया ये पत्र था। चिरंजीवी स्थानोबा कृष्णाजी ससाणे, मुकाम हड़पसर, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम दोनों ने ऐसा तय किया था कि चिरंजीवी लक्ष्मीबाई को हाई स्कूल भेजना चाहिए। चिरंजीवी लक्ष्मीबाई अभी जिस स्कूल में है उस स्कूल में पढ़ाई की सुविधा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं अपनी बहू के लिए। अब बच्ची को हाई स्कूल भेजा जाए तो दिवाली नजदीक है,
इस समय बच्ची को हाई स्कूल भेजा जाए तो चिरंजीवी काशीबाई को बच्ची की बिना त्योहार में अच्छा नहीं लगेगा। तो एक ट्रेंड है हमारे समाज में कि लड़कियां जो हैं वो अक्सर त्योहार मनाने अपने मायके चली जाया करती हैं। उसी का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। काशीबाई अब संभवतः उनकी होने वाली समधन या शादी के बाद, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। संपादक जी ने जब लिखा था तो उसमें सिर्फ इतना ही मेंशन किया था कि जिससे वो शादी करना चाहते थे उसे अपने घर लाकर रखा और उसका लालन पालन भी अपने बेटे के साथ साथ किया। इसीलिए चिरंजीवी लक्ष्मीबाई को तुम्हारे घर चिरंजीवी साधु जी, गंगा जी, बाघुलू के साथ कुछ गहने लेकर दिवाली मनाने के लिए भेज देता हूं। चिरंजीवी काशीबाई को बच्ची की पढ़ाई के बारे में यदि खुशी नहीं है तो उसका मुझे बड़ा दुख है। मर्जी देव की आदि सत्य महाराज। तो ये उस टाइम का जिक्र है जब औरतों की पढ़ाई लिखाई की सुविधा कहीं भी अवेलेबल नहीं होती थी। तो माता सावित्रीबाई फूले को जब पढ़ाया, उनके साथ उन्होंने स्कूल खोला फातिमा शेख के साथ, तो वहां से औरतों की पढ़ाई लिखाई जो है वो चालू हुई। तो ये अगेन दिखाता है कि वो अपने समय से कितना आगे जाकर सोच सकते थे और ये सब कुछ पढ़ाई लिखाई का ही महत्व के जरिए हो पाया। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तात्या साहब के आदेश से जी काले सत्यशोधक समाज का कारकुन। और पांचवा और अंतिम पत्र, सत्यमेव जयते। दिनांक 21 दिसंबर 1888, 21 दिसंबर 1888 को यह पत्र लिखा गया था। चिरंजीवी ज्ञानोबा कृष्णाजी ससाणे, मुकाम हड़पसर। बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने दीन अज्ञान बंधुओं के लिए एक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तैयार करने के काम में व्यस्त था, इसलिए मैं तुम्हें एक पत्र लिखने की भी फुर्सत नहीं मिली। खैर, अपनी बहू बड़ी बुद्धिमान है, बहुत अच्छी है और सबको चाहती है, इसीलिए उसमें जो गुण है उसका परिणाम अच्छा होगा। हम बोलते हैं ना, पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। उसी तरह की बात है कि जो जिसमें बचपन में ही अच्छी आदतें होंगी तो बड़े होकर वो एक अच्छा नागरिक ही बनेगा। तुम्हारी दादी राहीबाई मतलब मेरी मौसी का अपने से छोटे बड़ों को जी कहने का ऐसा स्वभाव था। उनकी याद आते ही मन में खुशी होती है। उसी प्रकार तुम्हारे ससाणे खानदान के लिए बहुत शान की बात थी वे। लेकिन चिरंजीवी बहू यहाँ आई तब से आज तक कितनी बार पुचकार कर सबको जी बोलने के लिए समझाया, कई बार मिठाई दी, फिर भी उसको जी बोलने में शर्म आती है। जैसे छोटे बच्चों को हम लालच देते हैं ना कि अगर आप पढ़ लेंगे या आप ये काम कर देंगे तो एक टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, उसी तरह की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रैब किया, उसे ग्रैबर भी दिया, मिठाई का लालच भी दिया, लेकिन फिर भी वो जी कहकर नहीं बुलाती किसी को। उसने आज तक जो पढ़ाई की है आप स्वयं उस बारे में उससे पूछते रहो और उसको खेलने की छूट दे सको तो बहुत ही अच्छा होगा। चौथी कक्षा में पढ़ती हुई दिखाई है और चौथी से पांचवी छठी में भी आ गई हो तो भी इतना छोटा बच्चा ही रहता है इस क्लास का, तो खेलने कूदने में बच्चों का मन लगता है। उसी बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि बीच बीच में खेलने की छूट भी दी जानी चाहिए। कल सुबह मेरी तबीयत खराब हुई थी, उस समय चिरंजीवी बहू ने बड़ी हिम्मत से कान की बाली की तरह मेरी देखभाल की और बड़ी श्रद्धा से मेरे ठीक होने तक पास बैठी रही और घर की सफाई की। आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो यहाँ पर ये 5 पत्र समाप्त होते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि ज्योतिराव फूले के स्वभाव के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई वो इतने एडवांस थे या ये उनका बचपना था इस तरह की सोच रखना, औरत को आगे बढ़ाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसीलिए आप इस बाबत कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और साथ ही महात्मा फूले के भाषणों व पत्रों का संकलन भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम माता सावित्रीबाई फूले के भाषणों और पत्रों को लेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइए कि महात्मा फूले की सोच जो अपने समय से काफी आगे थी उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। इसी के साथ आगे दीजिए। धन्यवाद।